हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। सरका घाट के मुद्दे हम जमीनी स्तर पर आप तक पहुंचाते हैं और सरका घाट के विधायक दिलीप ठाकुर विधानसभा में पहुंचाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल विधानसभा का सत्र जो था वो शिमला में शुरू हुआ और उसमें नियम 67 के अंतर्गत जो थी पहले दिन तो वॉकआउट हुआ, परंतु उसके बाद विधायकों ने अपनी चर्चाएं शुरू करी। इसी के तहत सरका घाट के विधायक दिलीप ठाकुर जी ने विधानसभा में गरजे और उन्होंने सरका घाट के मुद्दों को जो था प्रायोरिटी पर उठाया। उनके साथ क्या हुआ इसकी बात भी हम करेंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट्स विधानसभा में दिलीप ठाकुर जी ने दी और ये उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों के अड़ियल रवैये से मुझको मुख्यमंत्री तक बात नहीं करने दी गई। हालांकि ये बात तो गलत है कि किसी क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन तक जो है मुख्यमंत्री तक बात नहीं कर देना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, हमारा काम है सच का साथ देना और जो असली में गलत है उसका भी साथ कहीं ना कहीं नहीं देना है। तो ये एक बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब एक विधायक इस चीज़ की बात अगर विधानसभा में कह रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरा और मेरे को जो था पुलिस के अधिकारियों ने नहीं मिलना दिया, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें। और उन्होंने ये भी साथ में ये मुद्दा उठाया कि किसी व्यक्ति विशेष के पास जो थे दिलीप ठाकुर जी मिलने गए और जहां पे जुकैण में पंचायत के प्रभावित लोगों थे वहां तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, अधिकारियों ने उनको गुमराह किया। ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं दिलीप ठाकुर जी ने विधानसभा में दी और कहा कि यहां पर पूरे सरका घाट में, मंडी में के सरका घाट में कम से कम 300 घर ऐसे थे जो बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनको आर्थिक सहायता जो थी वो जरूर पहुंचाई जाए। हालांकि प्रशासन इसके ऊपर काम कर रहा है, परंतु अब वो घर जो हैं कहीं ना कहीं रहने लायक नहीं है। ये सरका घाट के विधायक दिलीप ठाकुर जी ने विधानसभा में ये बात जो थी विधानसभा सत्र में ये चीज रखी। तो यहां पर अब सरकारों को ये सोचना है। हालांकि यहां पर जो इल्जाम जो है वो लगते रहते हैं, क्योंकि देखिए जब भाजपा की सरकार थी तो जो भाजपा के हारे हुए प्रतिनिधि थे तो उनको भी कहीं ना कहीं अलग जिलों से तवज्जो दी जाती थी। अब कांग्रेस की अगर सरकार बनी है तो यहाँ पर जो नेता जो हैं वो रह गए हैं पूरे हिमाचल में, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने नेताओं को तवज्जो दे रही है। परंतु ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें एक जो प्रोटोकॉल होता है वो कहीं ना कहीं जीते हुए विधायकों को देना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक लोकतंत्र की प्रणाली है, परंतु सरकारें हैं इसके बारे में हम अलग से फिर से चर्चा करेंगे। परंतु सरका घाट के मुद्दों की अगर मैं बताऊं तो दिलीप ठाकुर ने काफी जोरों शोरों से जो थे सरका घाट का यह मुद्दा उठाया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो था जिला मंडी में सबसे अधिक जो नुकसान था मेरी विधानसभा में हुआ। और यह कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि सरका घाट के तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हमने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और वहां पर यह पाया गया कि असल में जो नुकसान की बात थी वो काफी ज्यादा हद तक थी। और आज हम फिर से नुकसान का जायजा लेने के लिए सरकार कितने तक प्रभावित तक पहुंची है उसका भी जायजा जरूर लेंगे। परंतु दिलीप ठाकुर ने यह भी बात कही कि मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ठाकुर जी यहां पर आती हैं, सरका घाट में आती हैं और लोगों के साथ जो उनका बात करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो थी सरका घाट के विधायक दिलीप ठाकुर जी ने ये कही और तमाम वो मुद्दे उठाए जिसके लिए सरका घाट की जनता हमेशा उनका आभार करेगी। परंतु बात यहां पर यह है कि सरकार के साथ भी हमारे को मिलकर चलना है। सरकार की जो अच्छे काम है वो भी हम आपको बताएंगे, जहां पर सरकारें पीछे रहती हैं वो भी हमारा कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि आप लोगों तक पहुंचाए जाए। तो सरका घाट की अगर मैं बात करूं तो काफी जोरों शोरों से जो था सरका घाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने विधानसभा में जो था ये मुद्दा उठाया। हालांकि मैं अलग से एक और चीज़ आपको बता दूं कि यही चीज़ होती है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र की, हिमाचल की अलग अलग विधानसभा, चाहे हरीश जनार था जो कि शिमला की उन्होंने बात करी, आपके पास विक्रमादित्य सिंह जी ने अपनी बात करी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात करी, नाचन के विधायक विनोद कुमार जी ने अपनी बात करी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो चाहे जितनी मर्जी एफआईआर हो जाए मैं एफआईआर से डरता नहीं हूं, अपनी जनता की आवाज़ में रखूंगा। त्रिलोक जम्वाल जी ने बिलासपुर की बात करी, कटवाल जो आपके पास झंडूता के विधायक हैं उन्होंने बात करी और उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी ये निशाना साधा कि आप बिलासपुर आएं तो हमारे क्षेत्र पे भी जरूर आएं। परंतु यहां पर एक चीज मैं बताऊं कि झंडूता के विधायक जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को भी आगे रखकर यह बात कही
कि वहां का एक्शन मेरे सामने रोया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको रुला दिया और उन वहां पर भी कोई एक्शन अभी काम नहीं करता है। तो ये सरकारों को सोचना है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कम दबाव बनाया जाए, क्योंकि अधिकारी हमारे काम करते हैं। अब ये बात जब विधानसभा में उठने शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे मुद्दे जब उठना शुरू हो जाए, तो सोचने का विषय जरूर होता है कि सरकारें कैसे काम कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी फ्री रहनी चाहिए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो है वो एक प्रक्रिया है। परंतु जिस हिसाब से विधानसभा में नेताओं के बयान आते हैं कि फलाना एक्शन मेरे सामने रोया, ये एक चिंता का विषय जरूर है। सरकार को इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट जो है सरका घाट की फिर से बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।